तो बेसिकली अभी इस सेशन में मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में, कंपनी सेटअप के बारे में, और जो बेसिक हमारी चीज़ें रहती हैं लाइक मास्टर्स, ट्रांजैक्शन वगैरह, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अभी मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन की हुई है। इसके बाद में आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड जो है मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। आप यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन देख रहे हैं, राइट? तो आपको ऑनलाइन पे टिक नहीं करना, जिनका ऑफलाइन पैकेज है उसको आप यहाँ से अनटिक कर देंगे एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन साइन इन। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे ना, ये आपसे डीबी एंड लाइसेंस नॉट इनिशियलाइज्ड इस तरीके से शो करेगा। तो ये कोई एरर नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि ये कोई एरर यहाँ पे शो कर रहा है, बट ये एरर नहीं है। जिनका ऑफलाइन पैकेज है, अगर आपका ये वाला सेटअप नहीं हुआ है, लाइसेंस का सेटअप नहीं हुआ है, तो जस्ट उन्हें इस यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। और आपका जो भी सेटअप है वो अपने आप चलता रहेगा, और जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा आप दोबारा से साइन इन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अभी जो है आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऑनलाइन पे क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि मतलब ट्रेनिंग में आपको डेस्कटॉप पे ही दे रही हूँ, बट अगर मैं अभी यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगी तो वो बहुत टाइम ले रहा है इनिशियलाइज होने में। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से साइन इन कर रही हूँ। इन केस अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप आई फॉरगॉट माय पासवर्ड पे क्लिक करके एंड देन यू कैन ज्वाइन दिस। एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा से एक बार कर रही हूँ। तो एक बार लॉगिन होने के बाद ये आपका इंटरफेस रहेगा। और एक बार मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये आपकी मतलब जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसकी ट्रेनिंग है। अगर जिनको ब्राउजर पे ट्रेनिंग चाहिए तो मतलब ब्राउजर वर्जन जो है हमारा, उसकी अगर ट्रेनिंग चाहिए आपको तो वो आपकी मंडे को होगी। आज जो है सिर्फ ऑफलाइन की ही, मतलब जिनका ऑफलाइन पैकेज है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जिन्हें यूज करना है उनकी ट्रेनिंग होगी। और एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैट बॉक्स में आप अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी शेयर कर दीजिए, सो दैट ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ये हम आपके साथ शेयर कर पाए और हमारे रिकॉर्ड्स पर्पस के लिए भी आपकी आईडी रहे। तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो इस तरीके से रहेगा। आई होप आप सभी को मतलब फॉन्ट वगैरह शो हो रहे होंगे, बिकॉज थोड़ा सा छोटा फॉन्ट है यहाँ पे, तो इसलिए। मैं एक बार नोट कर रही हूँ आप सभी की आईडी। ओके, तो ये आपका डैशबोर्ड है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ आइकन्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाइक ये आपका है कंपनी कोड। ये जो कंपनी कोड है आपका, ये आप जब सपोर्ट के लिए अगर कॉल करते हैं तो दे माइट आस्क यू फॉर दिस। तो आपको कहीं ढूंढना नहीं है, ये बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा कंपनी कोड। देन ये आपका कंपनी का नेम है एच के इंटरप्राइजेस, जो कि मेरी ट्रायल आईडी है, इस पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आपका कंपनी का नेम है। और ये जो डेट आप देख रहे हैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये आपकी लाइसेंस की डेट है, बट ये आपका फाइनेंशियल पीरियड की डेट है कि कौन से फाइनेंशियल पीरियड में अभी आप करंटली हैं। ठीक है। और आपका ऑफलाइन पैकेज है जो कि हमारा लाइफ टाइम पैकेज होता है, और जिनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन शो कर रहा है ये। ठीक है। तो बेसिकली जिनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो भी आपका जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन का ऑप्शन है। एडमिन में भी काफी सारे आइकन्स हैं। जैसे अगर आपको फाइनेंशियल पीरियड चेंज करना हो तो आप चेंज फाइनेंशियल पीरियड पे क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप वर्जन में आप अपना जो भी शॉर्टकट्स वगैरह है वो भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल पीरियड का जो शॉर्टकट है वो F12 है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 भी शो कर रहा है, 21 22 भी शो कर रहा है। तो अगर मैंने 2021 सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट चेंज हो गई है, यहाँ पे 2021 शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 शो कर रहा है। अब अगर मुझे फिर से फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आप चेंज फाइनेंशियल पीरियड पे आ जाएंगे, एडमिन पे क्लिक करके दोबारा से इसको 21 22 आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी का जो ऑप्शन है यहाँ से आप अपनी क्योंकि आपका ऑफलाइन पैकेज है तो ऑफलाइन पैकेज में आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 2 कंपनी क्रिएट की हुई है। अगर आपको कोई न्यू कंपनी क्रिएट करनी है यहीं पे ही आपको क्रिएट न्यू कंपनी पे क्लिक करना है, बिजनेस नेम डालना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, सीओए टेम्पलेट यानी कि कॉर्पोरेट वाले आपको लेजर्स चाहिए या नॉन कॉर्पोरेट वाले लेजर्स आपको चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट करके क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे कंपनी शो हो जाएगी। और अगर आपको स्विच करना है दूसरी कंपनी में लॉग इन करना है तो जस्ट आपको उस कंपनी पे डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने एक्सप्रेस इंटरप्राइजेस पे डबल क्लिक किया, यस पे क्लिक किया तो यहाँ से कंपनी चेंज हो गई और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस इंटरप्राइजेस शो कर रहा है। ठीक है, तो दोबारा से मैं एक बार कंपनी चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो ये आपका एडमिन में यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस थे जो मुझे दिखाने जरूरी थे आपको। नीचे बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन इन्फो है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपके सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन शो करेगा। ये मेरी ट्रायल आईडी है और इसमें मतलब इस तरीके से शो कर रहा है मुझे, बट आप जब अपनी आईडी में देखेंगे तो आपका लाइसेंस वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें अभी लाइसेंस डाउनलोड नहीं किया हुआ तो इस तरीके से दिखा रहा है। बाकी आपको ऊपर भी यहाँ पे शो करेगा, हाँ देखिए इस तरीके से आपको शो करेगा। ये जैसे मेरा यहाँ पे ईआरपी दिखा रहा है ना आपका ऑफलाइन सिंगल यूजर, इस तरीके से शो करेगा। यहाँ से आपको सपोर्ट टिकट रेज करनी है तो आप सपोर्ट टिकट भी रेज कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग अभी आपकी हो रही है तो उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन बिटवीन या कोई भी एरर आता है या कुछ भी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं। ठीक है, और व्यू रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, अगर आपको पूरी समरी देखनी हो अपनी लास्ट जो भी आपने सपोर्ट रेज की है उसकी समरी आपको देखनी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके। तो बेसिकली उससे होगा कि आपको अपना पूरा सपोर्ट हिस्ट्री पता चल जाएगा, किसने सपोर्ट टिकट रेज किया, किसने सपोर्ट टिकट रेज किया या फिर क्या एक्शन लिया गया, कितनी देर आपकी बात हुई, मतलब पूरी वहाँ पे समरी रहती है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सपोर्ट के लिए, आपको शो हो रहा होगा मेरा कर्सर, यहाँ सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इधर से भी आप सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, अदरवाइज व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके आप सपोर्ट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और आई डोंट नो ये बार बार क्लोज हो रहा है तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा। एंड प्लीज जो भी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन बाद में भी प्लीज अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी चैट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिए। तो ये आपका, और साइड में आपको ये मॉड्यूल्स दिख रहे हैं सेल्स परचेज फाइनेंस, जिसके बारे में हम फर्दर ट्रेनिंग में देखेंगे। देन यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश बटन आपका किससे रहता है, जैसे आपने कोई भी सेटिंग्स अगर की है या आपने कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ न्यू मास्टर्स क्रिएट किए तो इस रिफ्रेश बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे हेल्प ऑप्शन है, अगर आप हेल्प ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इससे होगा क्या कि आप जो है अलाइन बुक्स का ये देखिए मैनुअल है जो ये ओपन हो जाएगा ट्यूटोरियल। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं दोबारा से, ये इस तरीके से ट्यूटोरियल आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी जो भी एक मिनट, हाँ ये देखिए ये आपका अलाइन बुक्स मैनुअल है जहाँ पे आपको किस ऑप्शन का क्या यूज है, किस लिए आप उसको यूज कर सकते हैं उसके लिए ये गिवन है। ठीक है, और ये आपका ब्राउजर है तो ये मैनुअल ब्राउजर के अकॉर्डिंग, बट जो भी ऑप्शंस है या जो भी प्रोसेस है सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने का या फिर कॉन्फ़िगरेशन का वो बिल्कुल सेम है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही, क्योंकि इनका जो इंटरफेस है ये बिल्कुल सेम जैसा आपका
और ब्राउजर पे है वैसे ही सेम है। ठीक है, कुछ कुछ चीजों का फर्क है जो कि मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन बटन है जहां से आप अपना जो भी, ये देखिए, कंपनी सेटअप अगर आपको करना है, एचआर पेरोल सेटअप करना है, यूजर क्रिएट करना है, ब्रांच क्रिएट करना है, ठीक है, वेयर हाउस क्रिएट करना है, तो बहुत सारे जो भी आपके ऑप्शंस है वो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में गिवन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपका कंपनी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस अगर हमें करना होगा तो वो इसी ऑप्शन से करना होगा। देन यहाँ पे आपको यूजर दिया हुआ है कि किस यूजर से आपने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी मेरी यूजर आईडी मुझे शो कर रहे हैं। तो अगर आपके मल्टीपल यूजर्स हैं और आपको देखना है कि किस यूजर से लॉगिन हो रखा है तो आप यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सपोर्ट में आपको बता चुकी हूँ कि आप सपोर्ट टिकट यहाँ से रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं alignbooks.com, और यहाँ बिल्कुल टॉप पे ही आपको जो है सपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा, सपोर्ट एंड आईवीआर नंबर। ये देखिए आईवीआर नंबर एंड टोल फ्री नंबर। तो इन दोनों नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं कभी भी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो इसके बाद में आता है फेवरेट्स ऑप्शन। फेवरेट्स ऑप्शन किस लिए रहता है? ये आपके बेसिकली क्विक लिंक्स है। क्विक लिंक्स किस लिए रहता है आपका कि अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेल्स इनवॉइस और रिसीव पेमेंट वाउचर ऐड किया हुआ है, तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, तो उसकी एक लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो रिपोर्ट हो चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है क्विक लिंक्स में। और ऐड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए पीओएस इनवॉइस है, मैं मोस्टली ये यूज करती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन ओपन करना है पीओएस इनवॉइस का, और ये एक्चुअली मेरा ऑनलाइन अभी चल रहा है तो इस वजह से ये बीच में थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बाकी आप अगर डेस्कटॉप मतलब ऑफलाइन अगर आप रन करेंगे तो उसमें आपका कोई इस तरीके का इश्यू नहीं आएगा। तो जैसे आपने देखा कि पीओएस इनवॉइस मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से जो है मैंने फेवरेट्स पे क्लिक किया और ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ऐड हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पीओएस इनवॉइस ओपन करना है तो मुझे यहाँ पे पीओएस में जाके और पीओएस इनवॉइस पे क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ फेवरेट्स पे क्लिक करना है, पीओएस इनवॉइस पे क्लिक करना है और यहाँ से डायरेक्टली आपका पीओएस इनवॉइस ओपन हो जाएगा। तो ये आपका यूज होता है फेवरेट्स ऑप्शन के लिए। इसके बाद यहाँ पे वीडियो लिंक्स भी हैं, जिन्हें वीडियोस अगर इसकी देखती हैं लाइन बुक्स की बेसिक चीजें की आपको जो भी मतलब मैं अभी आज बताने वाली हूँ, या मान लीजिए जिन्होंने मिस कर दिया है सेशन, तो ये वीडियोस के लिंक हैं, आप ये देख सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीजें जो है अलाइन बुक्स के बारे में वो आपको इससे पता चल जाएंगे। और ये आपका ब्राउजर से रिलेटेड है, मतलब ये वाली जो वीडियो है ये ब्राउजर से रिलेटेड है, तो जिन्हें देखना है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन हो चाहे वो आपका ब्राउजर पे हो, आपका जो भी प्रोसेस है इनवॉइस क्रिएट करने का, आइटम्स क्रिएट करने का, वो दोनों जगह सेम है, सिर्फ लुक एंड फील का थोड़ा सा ही डिफरेंस। ठीक है, ऑफलाइन जो है उसमें आप अपने शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे ही आपको यूजर शॉर्टकट कीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज भी है जो कि आपका किस लिए रहता है, मतलब जो विंडोज वाले जो आपके होते हैं, जैसे कंट्रोल एस फॉर सेव, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे परचेज बिल के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसे ही आपको कोई और अगर शॉर्टकट क्रिएट करना है, लेट्स से सेल्स इनवॉइस के लिए, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडिफायर आपको यूज करना है या नहीं, लाइक कंट्रोल या ऑल्ट। ठीक है, मैंने कंट्रोल ले लिया और इसके साथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको मतलब कौन सी की साथ में प्रेस करनी है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल आई ले लिया और इसको ऐड कर दिया, तो ये मेरा सेल्स इनवॉइस का जो है ऑप्शन यहाँ पे
ऐड हो गया, मतलब शॉर्टकट की। और इसको आपको सेव करना है, बट ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्टकट की यहाँ से क्रिएट कर दिया एंड देन यू कैन यूज इट। एक बार शॉर्टकट की क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा, तभी वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा डैशबोर्ड के बारे में था। अब इसके बाद मैं आपको शेयर करती हूँ कि कैसे आपको अपना कंपनी सेटअप करना है, क्योंकि कंपनी सेटअप जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक अगर आप कंपनी सेटअप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका आगे का जो प्रोसेस है वो मतलब बाद में फिर आपको दोबारा से कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ेगा। इसलिए तो आपको सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे और क्लिक करना है कंपनी सेटअप में। सॉरी, यूजर पे क्लिक हो गया, कंपनी सेटअप पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ब्राउजर में भी सेम है और यहाँ ऑफलाइन में भी बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आपका कंपनी सेटअप होगा, सारे ऑप्शंस भी सेम है। तो सबसे पहले आता है नेम। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम डाला हुआ है एचके इंटरप्राइजेस, प्रिंट नेम में भी सेम आ जाएगा। अब हमने दो दो ऑप्शंस क्यों दिए, नेम भी और प्रिंट नेम भी। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि आपका रजिस्टर्ड नेम जो है वो डिफरेंट होता है और ब्रांड नेम डिफरेंट होता है जो आपको इनवॉइस पे चाहिए होता है। तो दैट्स द रीजन हमने दो ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे। अगर सेम है, अगर एक ही नेम है आपका, प्रिंट नेम भी और रजिस्टर्ड नेम भी, तो दोनों जगह सेम आ जाएगा, अदरवाइज आप अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लोगो ऐड करना है। जस्ट ये अभी मैंने यहाँ पे लोगो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसीलिए आपको प्लस बटन शो नहीं हो रहा। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपकी जहाँ पे भी मतलब लोकेशन होती है ना, जैसे फाइल हम सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। आपको अपना लोगो सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। और लोगो आपका जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही रहता है। आप पीडीएफ में या और किसी फॉर्मेट में इसको ऐड मत कीजिए, क्योंकि अदरवाइज वो फिर प्रिंट होगा ही नहीं। अब इसके बाद में आपको आना है यहाँ एड्रेस पे। जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पे शेयर करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे आपका स्टेट, सिटी, ये सारी आपको क्रिएट करने होंगे। स्टेट जो है आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो प्लीज अपनी तरफ से स्टेट क्रिएट मत कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टेट्स क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू जीएसटी स्टेट कोड्स, तो आपको क्रिएट नहीं करना है। सिटी जो है आपको क्रिएट करनी होगी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ मुंबई और पुणे क्रिएट किया हुआ है। इस तरीके से जो भी आपका सिटी का नेम है आपको यहाँ डालना है। जैसे मैंने एबीसी डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, और आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, एंटर में आप क्लिक करेंगे। देन इसके बाद और यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप एंटर की से या टैब की से आप फर्दर मूव कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे प्रिंट एड्रेस भी दिया हुआ है। अब आप सोचोगे यहाँ पे एड्रेस भी गिवन है और प्रिंट एड्रेस भी गिवन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको नेम में बताया था कि रजिस्टर्ड नेम और आपका प्रिंट नेम अगर अलग है तो आप वहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एड्रेस और प्रिंट एड्रेस इसलिए गिवन है कि अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस डिफरेंट है और प्रिंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं। अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट आपका जो एड्रेस है वही पिक कर लेता है, अगर आप इस प्रिंट एड्रेस में अलग से नहीं डालते हैं तो। फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट और यहाँ पे छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपका होता रहेगा स्क्रॉल। तो यहाँ पे वेबसाइट, फेसबुक, स्काइप, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। देन स्टैट्यूटरी डिटेल, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपका क्या रहेगा, पैन, टैन, सीआईएन, जीएसटीआईएन, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है, ईएसआई नंबर, पीएफ नंबर, ईवे यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ईवे यूजर नेम और ईवे पासवर्ड में क्या एंटर कर देते हैं, जो आपका ईवे बिल पोर्टल पे लॉगिन करने वाला आईडी होता है ना, वो यूज कर वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे आपको ईवे यूजर नेम और ईवे पासवर्ड में वो वाला ईवे यूजर नेम और पासवर्ड डालें जो जीएसपी के लिए हम रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, ताकि आप ईवे बिल जनरेट कर पाए डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही, तो वो वाला यूजर नेम और पासवर्ड आता है। आपका लॉगिन करने वाला यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आता। तो अगर आपको ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए आप सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, और हमारी सपोर्ट टीम जो है विल गेट बैक टू यू और आपका ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन जीएसटी एंड यूजर नेम आपको डालना है। देन ड्रग लाइसेंस नंबर, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में है
तो आपको ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह डालने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ड्रग लाइसेंस नंबर। या फिर अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई लाइसेंस नंबर आपको डालना होता है, प्रिंट में चाहिए होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे AFSSAI नंबर डाला है, यहाँ कैप्शन कैप्शन देना है, जैसे ड्रग लाइसेंस नंबर कैप्शन है, ऐसे यहाँ पे हमने लाइसेंस का कैप्शन दे दिया और यहाँ पे लाइसेंस नंबर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो ऑप्शन दिए कि कैप्शन और वैल्यू डाल के आप डाल सकते हो यहाँ पे डिटेल, और आपके प्रिंट में आ जाएगा। फिर आता है टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ फॉर फाइलिंग GST R1। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो आप उन्हें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि जब वो GST R1 फाइल करें तो उस टाइम पे उन्हें HSN कोड का कोई एरर ना दे, क्योंकि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उन्हें 4 डिजिट का HSN कोड रिक्वायर्ड होता है, और जिनका 5 करोड़ से अबव है टर्नओवर, उन्हें अपना 6 डिजिट या 8 डिजिट का HSN कोड डालना होता है। तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हैं तो वो आपको HSN कोड का एरर शो करेगा। देन आफ्टर दिस ये आपका गुड्स एंड सर्विस टाइप, या आप सर्विस इंडस्ट्री में या गुड्स इंडस्ट्री में है तो आपको सिलेक्ट करना है और इसको सेव करना है। ठीक है, और सेव करने के लिए आप या तो यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिक सेटअप था। इसके बाद हम आ जाते हैं जर्नल सेटअप पे। जर्नल सेटअप जो है आपका, ये होता है आपका मोस्टली करेंसी की सेटअप के लिए और लोकेशन की सेटिंग के लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी ये सेल्स पे क्लिक होता। जर्नल सेटअप में आपका मल्टी करेंसी गिवन है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं और आपको मल्टीपल करेंसी रिक्वायर्ड है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जब आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा, सॉरी करेंसी सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो वहां पे आप मल्टीपल करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट जो होता है वो आपको खुद ही डालना होगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो ये आपका मल्टी करेंसी है। देन वी हैव मल्टी लोकेशन। अगर आपके मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल स्टोर्स है, मल्टीपल ब्रांचेस है, तो आपको मल्टी लोकेशन वाले ऑप्शन को ऑन करना है। ठीक है, लोकेशन लेबल, आप किस तरीके से एड्रेस करते हैं अपनी लोकेशन या ब्रांच को, या मतलब जो भी आपको लेबल रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर स्टोर्स है तो स्टोर्स ले सकते हैं, लोकेशन है तो लोकेशन ले सकते हैं, ब्रांच है तो ब्रांच ले सकते हैं। प्रिंट लोकेशन एड्रेस, अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तो क्या होगा, आपके ब्रांचेस की जो एड्रेस है वो प्रिंट होंगे इनवॉइस में, बजाय कि जो आपने अभी से बेसिक सेटअप में एड्रेस डाला था उसकी। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को लोकेशन वाइज चाहिए होता है कि दिल्ली का अगर मेरा लोकेशन है तो दिल्ली का ही एड्रेस वहां पे आए, या मेरा जो भी अगर मल्टीपल स्टोर्स हैं तो जिस स्टोर से बिलिंग हुई उसी का ही एड्रेस आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अब आपने देखा था कि मैंने आपको दिखाया था कि एडमिन में आप फाइनेंशियल पीरियड में जब जाते हैं, यहाँ से फाइनेंशियल पीरियड चेंज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप अभी लॉग इन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में तो आपको 21-22 शो करेगा। बट अगर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा डालना है या आपको पिछला फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो, उसके लिए बुक स्टार्ट डेट दिया हुआ है। इसमें आपको क्लिक करना है कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ईयर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने जैसे 2019 ले लिया, और मैं इसको अगर सेव कर दूंगी और दोबारा से जब हम फाइनेंशियल पीरियड में जाएंगे तो वहां पे मुझे 3 फाइनेंशियल ईयर दिखाएंगे, 1920, 2021 और 21-22। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब से आपको फाइनेंशियल ईयर चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे आपका टैक्स एप्लीकेबल दिया हुआ है, आपको टैक्स एप्लीकेबल रखना है नहीं रखना है, या जहाँ पे जैसे कुछ कंट्रीज में आपको वैट वगैरह भी एप्लीकेबल है, तो अगर आप वहां पे आई बुक्स यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वैट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग मेथड क्या है, इंडियन है इंटरनेशनल है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एजिंग रिक्वायर्ड है, मतलब एजिंग यहाँ पे गिवन है। तो
आपकी जितनी भी एजिंग के रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर, वेंडर, स्टॉक की एजिंग की रिपोर्ट्स हैं, वहां पे जो डेज सिलेक्टेड है वो 30, 60, 90, 120, 30 डेज की गैप में गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है राइट, कि जैसे कोई 15 डेज के गैप में रखता है, कोई 20 डेज, मतलब इस तरीके से। तो आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स पे किस तरीके से आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 15, 30, 45 के आपको कितने कितने डेज के बीच में मतलब एजिंग देखनी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, 75 इस तरीके से। तो अब अगर मैं अपने कस्टमर की एजिंग मतलब देखूंगी अगर एजिंग की रिपोर्ट्स, तो उसमें 15, 30, 45 इस तरीके से लेगा। और यहाँ पे आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। अगर आपको ईमेल कॉन्फ़िगर कराना है अपना ईमेल, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये जीमेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस मेल के लिए है। सिमिलरली अगर आपका एसएमएस वगैरह का खुद का एपीआई है, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप अलाइन बुक से ही अपने कस्टमर्स और वेंडर्स को एसएमएस और ईमेल जो है वो भेज सकते हैं। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने ही एपीआई से भेजें, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। सिमिलरली व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है, आपको वो भी इंटीग्रेट कराना होगा। और उसके बाद जो भी यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह है, एपीआई है, वो यहाँ पे आपकी एंटर होती है। सो दिस वाज अबाउट जनरल सेटअप। इसमें मेनली आपका लोकेशन और इसी का ही रहता है, लोकेशन एंड करेंसी का। बाकी के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, देन वील मूव फॉरवर्ड टू सेल सेटअप। सेल सेटअप में आपको मेजरली क्या सेटअप करना होता है, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक लॉजिस्टिक डिटेल्स। अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है या अपने बिल में लॉजिस्टिक डिटेल्स डालनी है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स वगैरह वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका लॉजिस्टिक डिटेल्स हो गया। यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल, अगर आपको कस्टमर का क्रेडिट लिमिट सेट करना है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, आपको अगर अपने, मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं आपको सिर्फ वही ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपको मोस्टली रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में पूछना हो, तो आप सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे सेशन के लास्ट में पूछ सकते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, अगर आपको बिलिंग के टाइम पे सेल्स एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो डॉक्यूमेंट लेवल। अगर आप डॉक्यूमेंट लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, तो कस्टमर मास्टर बनाते टाइम आप मैप कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो बिल में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आपको कस्टमर मास्टर में नहीं डालना, तो आप बिलिंग के टाइम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। और एक और ऑप्शन आपको गिवन है आइटम लेवल। आइटम लेवल पे किसके गिवन है कि अगर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव, जैसे आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, ठीक है, एक आइटम आपका सेल्स पर्सन ए सेल कर रहा है, दूसरा आइटम आपका सेल्स पर्सन बी सेल कर रहा है, बट बिल तो एक ही जगह बनेगा, बट आपको ये भी रिकॉर्ड रखना है कि भाई कौन सा आइटम किस सेल्स पर्सन ने सेल किया था। तो उसके लिए आप इसको आइटम लेवल पे रख सकते हैं। तो बिल आपका एक ही बनेगा, और आपके पास ये भी रिकॉर्ड रहेगा कि किस सेल्स पर्सन ने कौन सा आइटम सेल किया। देन सिमिलरली एजेंट रिक्वायर्ड है, तो एजेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है कि आपका जो बिल है, वो उसमें आपका जो टैक्स रहेगा वो इंक्लूसिव रहेगा या एक्सक्लूसिव रहेगा। यानी कि अगर 100 रुपए का आपने कोई आइटम सेल किया, तो और अगर वो इंक्लूसिव है, तो उसमें आपका जो बिल अमाउंट रहेगा वो 100 ही रहेगा, 100 रुपीज में ही आपका टैक्स इंक्लूडेड रहेगा। और अगर आप एक्सक्लूसिव रखते हैं, तो उसमें 100 रुपीज के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। यानी कि अगर 18% टैक्स है और आपने 100 रुपए का आइटम सेल किया, तो 118 का बिल हो जाएगा आपका। सो दैट इज योर एक्सक्लूसिव। और डॉक्यूमेंट बेस्ड अगर आप रखते हैं, तो बिलिंग के टाइम पे ही आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि इंक्लूसिव बिल बन रहा है या एक्सक्लूसिव बिल बन रहा है। तो मैंने डॉक्यूमेंट बेस्ड ही लिया हुआ है। देन इसके बाद राउंड ऑफ का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। राउंड ऑफ अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस भी गिवन है, लाइक सेल्स रेट, अच्छा मार्कअप बेस्ड सेल्स रेट।
अगर आपको परचेज रेट के ऊपर कोई परसेंटेज लगा के और फिर अपना सेल्स रेट डिफाइन करना है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। बेसिकली मान लीजिए जैसे मैंने कोई आइटम 100 रुपीज का परचेज किया और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर 10% ऐड करके मेरा सेल्स रेट अपने आप आ जाए, तो आप मार्कअप बेस्ड सेल्स रेट को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ परसेंटेज देना होगा, वो परचेज रेट पे ऑटोमेटिकली आपका चार्ज कर देगा, सेल्स मतलब सेल्स रेट अपने आप क्रिएट कर देगा। इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन डिलीवरी, आपका डिलीवरी चालान जो होता है उसके ऊपर अगर आपको रेट और अमाउंट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी चालान आपका दो तरीके से बनता है। एक होता है जिसमें सिर्फ आपकी बिल की डिटेल, सॉरी आइटम्स की डिटेल होती है, क्वांटिटी की डिटेल्स होती है, दैट्स इट, रेट वगैरह कुछ नहीं होता। और दूसरा होता है कि बिल्कुल जैसे इनवॉइस क्रिएट होता है उस तरीके से आप बना सकते हो चालान। तो इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन करने से क्या होगा कि आप रेट और अमाउंट भी ऐड कर सकते हो उसमें। सेल्स रेट बेस्ड ऑन पेरेंट कंपनी, सेल्स रेट बेस्ड ऑन पेरेंट कंपनी का मतलब है कि आप जो है बेसिकली क्या है, क्या लाइन बुक्स में आपका फ्रेंचाइजी टाइप मॉड्यूल भी मतलब हो सकता है। अगर जैसे आप अगर डोमिनोज के किसी भी आउटलेट में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे रेट्स वगैरह जो है ऑटोमेटिकली मतलब सेम रहते हैं सभी, किसी भी आउटलेट में आप चले जाइए। तो सेल्स रेट बेस्ड ऑन पेरेंट कंपनी क्या है कि पेरेंट कंपनी ने जो रेट डिसाइड कर दिया तो चाइल्ड कंपनीज जो होंगी उसमें वही रेट पिक होगा। तो ये आप ऑप्शन ऑन कर सकते हैं अगर आपका फ्रेंचाइजी टाइप बिजनेस है तो। ठीक है, यूज मल्टीपल एमआरपी, यूज मल्टीपल एमआरपी का क्या मतलब है कि अगर मैं अपना स्टॉक जो है मल्टीपल एमआरपी में परचेज कर रही हूँ, लाइक मान लीजिए अभी मैंने परचेज किया तो एमआरपी 100 था, नेक्स्ट टाइम मैंने सेम आइटम परचेज किया बट एमआरपी उसका 110 हो गया, नेक्स्ट टाइम मैंने परचेज किया तो 120 हो गया, तो मेरे पास 100 का भी स्टॉक है, मतलब 100 एमआरपी का भी स्टॉक है, 110 का भी है, 120 का भी है। तो जब मैं सेल्स इनवॉइस बना रही हूँ तो किस एमआरपी का मैंने आइटम सिलेक्ट किया है, मतलब किस एमआरपी का स्टॉक मैंने लिया है, अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग बिल करना है तो आप मल्टीपल एमआरपी को यूज कर सकते हैं, मतलब इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि बिलिंग के टाइम पे एक पॉपअप आ जाएगा जहां पे वो आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास ये 3 एमआरपी अवेलेबल है, आपको कौन सा एमआरपी का स्टॉक आउट करना है, तो आपको उस इसलिए इस ऑप्शन को ऑन करना है। देन मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ यहाँ पे आपका सेल्स कस्टम फील्ड गिवन है। सेल्स कस्टम फील्ड होता है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अपने सेल्स इनवॉइस में, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सबका बिजनेस अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए चेक इन और चेकआउट, यानी कि मैंने ये होटल बिजनेस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर मुझे बिल में चेक इन और चेकआउट टाइम चाहिए, ठीक है, बट हर किसी को तो नहीं चाहिए ना, अगर मेरा ग्रोसरी स्टोर है तो मुझे उसमें चेक इन और चेकआउट टाइम की क्या जरूरत है, तो इसीलिए जिनको रिक्वायर्ड है वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को। तो चेक इन चेकआउट मैंने ऑन कर दिया, तो आप देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस के टाइम पे, मैं आपको इनवॉइस ओपन करके दिखाती हूँ, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेक इन और चेकआउट। ये देखिए यूडीएफ में गिवन है चेक इन एंड चेकआउट, या मान लीजिए जैसे किसी को अगर पीओ नंबर वगैरह कुछ डालना है तो वो यहाँ पे पीओ नंबर का फील्ड ओपन कर सकते हैं और वो आपको इधर शो हो जाएगा। मैंने नो पे क्लिक किया, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कस्टमर कस्टम फील्ड गिवन है, जैसे कि आप जब आप कस्टमर क्रिएट करते हो तो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, बट फिर भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे पूरी इंफॉर्मेशन तो हम भी नहीं दे सकते, तो इसीलिए कस्टम फील्ड का हमने ऑप्शन दे दिया। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कस्टमर क्रिएशन के टाइम पे कस्टमर का आधार नंबर डालना है, बट आधार नंबर का फील्ड हमने नहीं दिया हुआ है, और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से कस्टम फील्ड को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। या फिर जैसे मान लीजिए मेरा क्लिनिक है, क्लिनिक में मुझे एज डालनी है, मतलब कस्टमर की एज, पेशेंट की एज, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एज का यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर दिया है। ठीक है, ड्रग लाइसेंस नंबर, जैसे जिनका फार्मा इंडस्ट्री है उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर और वेंडर का ड्रग लाइसेंस नंबर डालना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर जो है इसके लिए फील्ड ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टम फील्ड जो है ऐड कर सकते हैं। फिर आता है बिलिंग सेटअप आइटम लेवल।
ये देखिए बिलिंग सेटअप आइटम लेवल एंड बिलिंग सेटअप डॉक्यूमेंट लेवल। अब ये क्या होता है, ये आपकी कैलकुलेटिव फील्ड है। कैलकुलेटिव फील्ड का क्या मतलब है, कैलकुलेटिव फील्ड का मतलब है कि ये जो आपका फील्ड्स है ये आपके बिल अमाउंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा आइटम लेवल में मैंने यहाँ पे डिस्काउंट लिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्काउंट ऑब्वियसली मेरे बिल अमाउंट को अफेक्ट करेगा। तो अगर आपको आइटम लेवल पे यानी कि आइटम वाइज अगर डिस्काउंट चाहिए या आइटम वाइज कोई भी फील्ड चाहिए तो आपको बिलिंग सेटअप आइटम लेवल में डालना है, क्रिएट करना है बेसिकली। फिर आता है बिलिंग सेटअप डॉक्यूमेंट लेवल। इसमें क्या होगा आपका, अगर आपको बिल अमाउंट पे कोई फील्ड चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अब दोनों का एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे आइटम लेवल के लिए मोस्टली 90% आपका डिस्काउंट ही रहता है कि डिस्काउंट आपको आइटम वाइज देना है। तो यहाँ पे आपको बस कैप्शन डालना है, जिसमें यहाँ पे साइड में क्रिएट करके दिखाती हूँ। मैंने ले लिया डिस्काउंट इन अमाउंट, ठीक है, ये मैंने एक फील्ड क्रिएट किया है। यहाँ पे बिफोर टैक्स रहेगा या आफ्टर टैक्स रहेगा। अगर आप बिफोर टैक्स रखते हैं तो ये जो अमाउंट है मतलब डिस्काउंट जो है ये पहले डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। आफ्टर टैक्स का मतलब है कि पहले टैक्स लग जाएगा उसके बाद आपका डिस्काउंट जो है वो चार्ज होगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बिफोर टैक्स रहेगा या आफ्टर टैक्स रहेगा। फिर आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे कैलकुलेशन यानी कि 10% 20% इस तरीके से डिस्काउंट डिडक्ट होगा, या अमाउंट में कैसे, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज ऑफ, 500 रुपीज ऑफ, इस तरीके से। फिर आता है कैलकुलेट ऑन, बेसिक वैल्यू पे करना है, रनिंग टोटल पे करना है, कैसे करना है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको दिया हुआ है कि ये ऐड होगा कि डिडक्ट होगा। तो यहाँ से ये डिस्काउंट है ऑब्वियसली, तो ये यहाँ पे डिडक्शन ही होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका डॉक्यूमेंट लेवल। ये भी सेम ऐसे ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कूपन डिस्काउंट भी बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने टीसीएस भी बनाया हुआ है अगर टीसीएस एप्लीकेबल है तो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन आपका आइटम लेवल पे तो लग नहीं सकता ऑब्वियसली, तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। सेम फील्ड है, बिफोर टैक्स मैंने इसको कर दिया। अब ये क्योंकि ऐड होगा बिल अमाउंट पे, तो इसीलिए बिफोर टैक्स का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन पे आपका टैक्स लगेगा। अगर मैं इसको आफ्टर टैक्स करूंगी तो आपकी आइटम वैल्यू पे पहले टैक्स लग जाएगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के अमाउंट में टैक्स नहीं लगेगा अगर आप आफ्टर टैक्स लेते हैं तो, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिक मतलब टाइप रहेगा कि फिक्स अमाउंट है या फिर कैलकुलेशन है। देन इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है और इसको सेव कर लेना है, या फिर आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। और ये जो आपका ऑप्शन है मतलब ये जो आपके ये जो ट्रेनिंग अभी हमारी चल रही है बेसिकली ये विद इन 2 मिनट्स जो है आपकी एंड हो जाएगी। तो प्लीज जो आपके पास लिंक आया हुआ है ना, तो लेवल 1 वाला जो लिंक है उस पर दोबारा से क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो रिकरिंग लिंक है। तो आप उस पर दोबारा से क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ये हो गया हमारा सेल सेटअप। इसके बाद हम आ जाते हैं परचेज सेटअप में। परचेज सेटअप भी आपका एज इट इज सेम है जैसे मैंने आपको सेल सेटअप बताया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे लॉजिस्टिक डिटेल्स इसमें भी अगर आपको रिक्वायर्ड है, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन चाहिए अगर आपको तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, राउंड ऑफ चाहिए तो राउंड ऑफ ऑन कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स गिवन है, परचेज कस्टम फील्ड, अगर आपको परचेज बिल में कोई एक्स्ट्रा इन्फो डालनी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। और वेंडर कस्टम फील्ड, अगर वेंडर में आपको कुछ रिक्वायर्ड है जैसे ड्रग लाइसेंस नंबर इसमें भी चाहिए होता है अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फील्ड क्रिएट करना होता है। टाइप हमारा स्ट्रिंग ही रहता है, न्यूमेरिक है, करेंसी है, डेट है, इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे भी कस्टम फील्ड्स गिवन है, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज्यादा अच्छे से क्योंकि अदरवाइज काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और 12:30 भी हमारा सेशन है तो इसलिए। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली आ जाते हैं इन्वेंट्री सेटअप में। एंड प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन कि आप दोबारा से प्लीज इसी लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिन्होंने भी अपना यहाँ पे नहीं दिए रजिस्टर्ड मेल आईडी प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी। तो प्लीज एक बार जिन्होंने शेयर नहीं की है आप शेयर कर दीजिए प्लीज रजिस्टर्ड मेल आईडी, क्योंकि काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है बट मुझे रजिस्टर्ड मेल आईडी सिर्फ एक ही मिली है, तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए और दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेशन अभी बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो दोबारा से एक बार क्लिक कर लीजिएगा। इन्वेंट्री सेटअप में उसी सेशन में मतलब स्टार्ट करूंगी, लेवल 1 वाला जो लिंक है उसी पे दोबारा से आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड मेल आईडी भी शेयर कर दीजिए प्लीज।